हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 3,2 से पास होती है और वो लाइन इस वाली लाइन पर 45 डिग्री का एंगल तैयार करती है। फिगर में देखिए, लेट सपोज ये है वो लाइन जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ये लाइन जो है 3,2 इस पॉइंट से गुजर रही है और ये लाइन एक दूसरी लाइन पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। मान लीजिए ये है वो सेकंड लाइन जिसकी इक्वेशन हमको यहाँ दे रखी है, ये वाली। ये लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इनके बीच में यहाँ पे बनता है 45 डिग्री का एंगल। तो इस ब्लू वाली लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इक्वेशन फाइंड करने के लिए या तो हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए या फिर एक पॉइंट और उस लाइन की स्लोप होनी चाहिए। तो पॉइंट तो यहाँ पे हमारे पास एक ही है, यानी हमें स्लोप का ही कुछ काम करना पड़ेगा। अब स्लोप में इस ब्लू लाइन की फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे? देखिए, ये जो रेड लाइन है इसकी स्लोप तो फाइंड कर लूंगा मैं इस इक्वेशन की हेल्प से। और यहाँ ये जो 45 डिग्री का एंगल हमें इन दो लाइन के बीच में दे रखा है ना, इस 45 डिग्री का यूज करके मैं इस ब्लू लाइन की स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। वो हम फॉर्मूले से कर पाएंगे क्योंकि एंगल बिटवीन लाइंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इस फॉर्मूले के अंदर ना इन दो लाइंस की जो स्लोप होती है वही लिखी होती है। तो इस रिलेशन का हम यूज करके यहाँ से इस ब्लू लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इस ब्लू लाइन की स्लोप को मैं m1 से डिनोट कर लेता हूँ और ये जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है इसे मैं m2 से डिनोट कर लेता हूँ। तो पहले मैं m2 फाइंड कर लेता हूँ इस इक्वेशन से। यहाँ हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे ये जो m होता है यही होती है स्लोप। तो यहाँ y वाली चीज़ को हम एक तरफ रखेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू में, फिर यहाँ x की टर्म लिखेंगे, ये x इधर जाकर माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस 3 हो गया। y को अकेला छोड़ लेंगे तो माइनस x, इसके नीचे माइनस 2 लग जाएगा ये, और फिर इस प्लस 3 के नीचे भी ये माइनस 2 लग जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू ये बन गया है 1/2 इंटू में x और प्लस माइनस माइनस ये बन गया है 3/2। अब इस इक्वेशन को जब हम इससे कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है, यही यहाँ पे स्लोप है। इट मीन्स इस लाइन की स्लोप जो कि मैं m2 से डिनोट कर रहा हूँ ये आ गई है यहाँ पे 1/2। तो 1/2 तो आ गई है इस रेड वाली लाइन की स्लोप। अब m1 की स्लोप हम इस रिलेशन से फाइंड कर लेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर हमें जो थीटा है वो यहाँ पे पता है 45 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू मोड के अंदर m2 की वैल्यू 1/2 माइनस में m1 तो हमें फाइंड ही करना है, तो यहाँ पे हम m1 ही लिखेंगे और अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये m1 हो गया और इंटू में m2 है 1/2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू मोड के अंदर यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 2 आएगा तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस 2m1। इसी तरह नीचे में देखिए इनका एलसीएम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 और 2 की फिर इस 1 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये 2 आ गया और ये प्लस हो गया और यहाँ m1 हो गया। ये मोड के अंदर है। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू। अब अगर मैं यहाँ पे मोड को हटा देता हूँ तो ये वैल्यू प्लस माइनस में होगी, प्लस और माइनस 1 माइनस 2m1 और नीचे में बचा है 2 प्लस m1, 2 प्लस m1। मोड हटा दिया है हमने, ये प्लस माइनस में होगी वैल्यू, तो ये जो प्लस माइनस है इसको मैं 1 के साथ में लगा लेता हूँ, यानी प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू
1 माइनस 2m1 अपॉन में 2 प्लस m1। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार तो +1 लेकर मैं इसे सॉल्व करूंगा और एक बार मैं -1 लेकर इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ से जो मेरी m1 की वैल्यू है ना वो भी 2 आएंगी, 2 m1 की वैल्यू आएंगी, यानी कि 2 स्लोप आएंगी तो 2 ही इक्वेशन आएंगी। इट मीन्स कि यहाँ पे वो लाइंस 2 हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइंस लिखा हुआ है। वो दूसरी लाइन कहाँ होगी वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। इसके आगे का स्टेप देखिए। तो एक बार ले लेते हैं 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m1 अपॉन में 2 प्लस m1, और एक बार हम लेंगे -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m1 अपॉन में 2 प्लस m1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 2 प्लस m1 इज इक्वल टू इधर में आएगा 1 माइनस 2m1। m1 को एक तरफ ले लेंगे, यहाँ पे m1 है, ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 2m1 हो गया। नंबर को इस तरफ रखेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया। इधर 2 और 1 ये हो गया 3m1, और इधर में 1 माइनस 2 ये माइनस का 1 हो गया। m1 हो गया इज इक्वल टू -1 अपॉन में ये 3 यहाँ पे डिवाइड में चला गया। तो एक स्लोप तो आ गई है -1/3, दूसरी यहाँ से मिलेगी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 और -m1 इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2m1 आ गया। अब m1 को एक तरफ ले लेते हैं, राइट में ले लेते हैं -m1, ये इधर आएगा तो प्लस का 2m1 हो गया। इधर में नंबर 1, ये 2 इधर गया तो ये प्लस का 2 हो गया। 2 और -1 तो सिर्फ यहाँ पे m1 बच गया इज इक्वल टू यहाँ 3 हो गया। तो एक स्लोप की वैल्यू आ गई है 3। तो अब यहाँ पे 2 स्लोप आई है, इट मीन्स यहाँ पे इक्वेशन भी 2 ही आएंगी। अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो केस 1, जब स्लोप तो है -1/3 और पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ था 3,2, यानी ये है x1 और ये y1 है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। यहाँ पे ये y हो गया, y1 है यहाँ पे 2, y माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू, इस केस में जो स्लोप है ये -1/3 है, इनटू में x माइनस x1 है यहाँ पे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3y माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स, इस तरफ -x हो गया, -1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस का ये 3 हो गया। अब x को एक तरफ लेंगे तो मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। पहले x की टर्म होगी फिर y की टर्म, यानी ये +3y अपनी जगह पे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और दूसरी तरफ हम रख लेंगे कांस्टेंट को। यहाँ पे ये 3 है, -6 इधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो गया। फाइनली x + 3y इज इक्वल टू में 9। तो ये तो आ गई है एक इक्वेशन। केस 2 यहाँ पे है जब स्लोप है 3 और पॉइंट तो वो सेम ही है 3,2, इसी एक पॉइंट से जो है लाइन गुजर रही है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू में x माइनस x1। y की जगह y माइनस y1 है यहाँ पे 2 इज इक्वल टू, यहाँ स्लोप है 3 इंटू में x माइनस x1 की जगह पर 3। तो y माइनस 2 एज इट इज, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 3x हो गया, और 3 इंटू -3 ये माइनस का 9 हो गया। x को एक तरफ करेंगे तो इस तरफ ही रख लेता हूं मैं क्योंकि ये पॉजिटिव भी है, तो सबको इस तरफ ही ले आता हूं। ये 3x हो गया, इसके बाद में y की टर्म, y इधर आएगा तो माइनस का y हो गया। नंबर को इस तरफ रख लेता हूं, यहाँ ये -2 है, ये -9 इधर आएगा तो ये प्लस का 9 हो गया। तो 9 और -2 ये 7 हो गया इज इक्वल टू ये 3x माइनस y। इसे मैं और करके प्रॉपरली ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x माइनस y इज इक्वल टू में 7। तो ये हो गई है सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि ये 2 इक्वेशन आई है, यानी कि ये 2 लाइन है जो एक पॉइंट से गुजर रही हैं,
तो फिगर के अंदर देखिए यहाँ पे ये दो लाइन कैसे होंगी। देखिए ये थी वो लाइन जिसके ऊपर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमसे यहाँ शुरू में ही यहाँ पे लाइंस बोला हुआ था, तो यहाँ पे दो लाइन है। 45 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन सकता है और 45 डिग्री का एंगल ऐसे भी तो बन सकता है कि कोई लाइन ऐसे जा रही है, ये भी तो 3 और 2 से पास हो गई। तो ऐसी दो लाइन पॉसिबल है जो इस गिवन लाइन के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बना सकती हैं और वो किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं। तो यहाँ पे ये दो लाइन है, इसलिए आपके फाइनल आंसर में दो ही तो स्लोप आई थी और दो ही यहाँ पे लाइन की इक्वेशन आई थी। ये इसका आंसर। क्वेश्चन खत्म।